वो है, बट आज एक डिफरेंट तरीके से हमारे वेबिनार को होस्ट करने वाले हैं। और ये जो वेब उसको बहुत ही बनाने वाले हैं, इसमें हमको बहुत सारी मिलने वाली है। ये जो एड्यूवाइटल प्रोडक्ट है वो क्यों है। हाँ, ओके, हमारे बच्चे को कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से हमारे एडुटेक यूज करते हुए अपने फोकस, अपने विजडम को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, यूज मतलब मैम टू यू। Yes, ma'am. Thank you. Thank you, Deepa, ma'am. Thank you for the nice introduction. Welcome, welcome, everyone. Welcome. I request everyone to unmute yourself. Good evening. Good evening, ma'am. Very good evening. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Very good evening. Good evening, everybody. Now you can unmute. Good evening, ma'am. Good evening. Very good evening. Good evening, Good madam. evening. Good evening. Good evening, Ma'am. Good evening, madam. Good evening, ma'am. Very good evening. Very good evening. Yes, nice to see you. Good evening, ma'am. Very good. Good Yes. evening, ma'am. Good evening. Very good Good evening. Good evening. evening, ma'am. Welcome. Very good evening. Welcome, ma'am. Welcome. Welcome. Good Requesting evening, all ma'am. the students to sit with your parents. Sit with your parents also. अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ बिठाइए सब लोग. Ask your parents also sit with you. So it will be a better session. Okay. आज का सेशन जो रहेगा, इट विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में रहेगा. रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू म्यूट नाउ. अभी बहुत सारे students आज दिख रहे हैं मुझे यहाँ आज के मीटिंग पे. And I'm requesting everyone, if you are a student, just type as student and from which place you are. Requesting all the students just to write your name, अपना नाम और आप कहाँ से हो. If you are a student, write student and आप कहाँ से हो. चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कीजिए सब लोग. राणेबेनर नरेहल्ली, आद्यश्री मैसूर, चंदना राणेबेनर, वंशी मैसूर. ओके. युक्ता, प्रज्वल, ओके, फ्रॉम हलगेरी, निहाल फ्रॉम बैंगलोर. बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. सो सैयद फ्रॉम नेलमंगला. वेरी गुड. वेरी गुड. वेरी गुड. समवन फ्रॉम अकोला. ओके. नागपुर, थाने. वेरी गुड. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. इतने सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं. वेरी वेलकम, वार्म वेलकम. सो आज का जो सेशन है हम लोगों ने इस बार बनाया ओनली फॉर द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स एंड फॉर द बिजनेस एसोसिएट्स ऑल्सो. तो इसीलिए बच्चे लोगों से निवेदन है, आप एक जगह पे बैठे रहिए एंड अपना वीडियो ऑन ही रखिए. चाहिए तो अपने अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ बिठाइए, क्योंकि आज का जो सेशन है, जो पेरेंट्स और बच्चे लोगों का जो भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा हम लोगों को और उसको हम लोगों को कैसे सोल्यूशन निकालने, इसके बारे में ही आज का मैक्सिमम सेशन रहेगा. आई थिंक वी कैन स्टार्ट अवर सेशन नाउ. All of you, are you ready? If you are ready, just type R on the chat box. Okay. 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 So once again, I heartily welcome all the students and parents और जो भी आज के सेशन पे आए हैं. तो एडुटेक बिजनेस एकेडमी की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है. ओके. अभी हर एक बच्चे को रहता है मुझे टॉप बनना है, मुझे एक अच्छा परफॉर्मर बनना है, मुझे कुछ अचीव करना है. ऐसे हर एक बच्चे को एक एक गोल रहता है. इन द सेम वे हर एक पेरेंट को भी रहता है, मेरा बच्चा या मेरा बच्ची जो है उसको ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है. हर एक को एक गोल रहता है और एवरीवन वांट्स टू बी अ टॉप परफॉर्मर, राइट.
अभी किस किस को लगता है मुझे टॉप परफॉर्मर बनना है, या कोई भी जो पेरेंट्स है इधर, अगर आपको लगता है आपका जो बच्चे हैं, आप उन लोगों को, whoever is your kid, मे बी गर्ल और बॉय, उसको एक टॉप बनाना है, आपको आपको एक टॉप परफॉर्मर बनाना है, उसको एक अनस्टॉपेबल बनाना है, उसका करियर अच्छा बनाने का है, अगर आपको ऐसे लगता है तो आप जस्ट टाइप चैट बॉक्स में लिखिए यस, if you are a student and if you want to become a good performer, or if you are a parent and if you want your child to be a good performer, just type S in the chat box. क्योंकि आज का सेशन जो है स्पेशली is for those people who wants to be a good performer and who wants themselves to be excellent and who want to upgrade themselves to the next level. क्योंकि हर एक सेशन में क्या होता है, हम लोगों को कुछ नया सीखने को मिलता है ना। जब नया कुछ सीखते हैं तो वो खुद अपने आप को हम लोग अपग्रेड करते हैं। तो अगर खुद को अपग्रेड करना है तो पहली बात ये है, जो भी सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं ध्यान से सुनना है, उसको एनालाइज करना है, एंड सेम वे एंड द सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई इन योर लाइफ। जैसे मैंने कहा हम लोग कौन है, अभी आज जैसे मैंने कहा स्मिता हेगड़े फ्रॉम सिरसी, जैसे मैडम ने इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे ही यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, उसके साथ ही बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी हैं, जो हम लोग एडुटेक के तरफ से अभी इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट करके ऑन बिहाफ ऑफ एडुटेक हम लोग काम कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंट मतलब क्या, सो वी गिव सोल्यूशन फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम लोग इधर क्यों हैं, जैसे मैंने कहा जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को नॉर्मली क्या क्या नॉर्मल प्रॉब्लम्स होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए हैं। तो क्या प्रॉब्लम होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, वो बहुत टाइम स्टडी करते हैं लेकिन क्या है कि बहुत स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट वो लोग सोच रहे वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, और जो एडुटेक पैकेज है बच्चे लोगों को कैसे स्मार्टर वे और इफेक्टिव वे में पढ़ने के लिए हेल्प करता है, और बच्चे लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है, अगर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस द किड इज गोइंग हैज टू गो थ्रू। उसके साथ ही जो एडुवाइटल करके नया प्रोडक्ट आया है एडुटेक से, वो बच्चे लोगों का इम्यूनिटी के लिए, उन लोगों का ग्रोथ के लिए, उन लोगों का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिकली कैसे हेल्प करता है। साथ ही साथ हर कोई बच्चे को अपने एकेडमिक्स में मतलब अपने स्कूल में अगर मार्क्स स्कोर ज्यादा करना है या खुद का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा करना है तो क्या करने का, ये सारे चीजों के बारे में आज हम लोग इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, क्यों करना है डिस्कशन, हम लोग को डिस्कशन करना है खुद को करेक्शन करने के लिए, मतलब जहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग को लैकिंग है, जिस चीज का हमें नॉलेज नहीं है, वो नॉलेज लेके हम लोग को क्या है खुद को अभी करेक्शन करना है, वो इसके लिए हम लोग आए हैं। तो करेक्शन कैसे करना, तो फर्स्ट स्टेप पे हम लोग जो भी अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, और अगर एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है तो उसका रूट कॉज क्या है उसको देखना है, बाद में उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालना है। जब हम लोग रूट कॉज नहीं निकालते, प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, अगर वो मतलब प्रॉब्लम का जड़, अगर आपको जड़ ही पता नहीं है तो सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा। तो आज का सेशन में हम लोग यही दो चीजें करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे लोगों को यूजुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। कुछ बच्चे लोगों को लो ग्रास्पिंग पावर रहता है, मतलब टीचर अगर थोड़ा स्पीड पढ़ाती है तो समझ में नहीं आता, टीचर एक बार पढ़ाती है तो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका ग्रास्पिंग पावर जो है जो लो रहता है। तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन चाहिए एक्चुअली, तो एक ही चैप्टर को टीचर को आइदर स्लोली सिखाना है, नहीं तो अगर उसको एक बार सिखाने से समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार सिखाना है। ओके, तो ये काम कौन कर सकते, तो अगर स्कूल में स्कूल टीचर कर सकते हैं, या अगर बच्चे लोग ट्यूशन जाते हैं तो ट्यूशन टीचर कर सकते हैं, या घर में पढ़े लिखे पेरेंट या बड़ा भाई बहन अगर घर में कोई है तो वो लोग उन लोगों को बच्चे लोगों को फिर से सिखा सकते हैं जब तक उसको समझ में आए। अगर समझो मुझे सुबह के 5 बजे कुछ डाउट है, मतलब पढ़ना है, मुझे सुबह पढ़ती हूँ तो ही मुझे समझ में आता है, मुझे सुबह के 5 बजे क्लास सुनना है। अगर तुम्हें मुझे क्लास सुबह के 5 बजे क्लास सुनने का है तो स्कूल टीचर अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे, ट्यूशन टीचर अवेलेबल रहेंगे,
या हमारे घर में जो भी पेरेंट है, सिबलिंग है, जब हमें चाहिए तब वो अवेलेबल नहीं रहेंगे ना, जब वो सिखाएंगे तब हम लोग को सीखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिस टाइम पे अगर मैं पढ़ती हूँ, जिस टाइम पे मैं सुनती हूँ, उस टाइम पे मुझे समझ में आता है। अगर उस टाइम पे मुझे समझाने वाला कोई नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगी? रट्टा मार के पढ़ाई करते, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसके लिए ये लिखना है, ये क्वेश्चन है, इसके लिए ये लिखना है, समझने का नहीं, पूरा रट्टा मार के एग्जाम्स लिख लेते हैं। अगर रट्टा मार के एग्जाम्स लिखते हैं तो मार्क्स तो आ जाता है, लेकिन आगे क्या? आगे हम लोगों को कुछ बढ़ना है, कुछ जॉब करना है, कुछ भी करना है, तो नॉलेज तो चाहिए ना। रट्टा मारने से तो नॉलेज नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन चाहिए? अभी आप देख सकते हो, इधर ये एक पिक्चर है, यहाँ पे एक बॉटल है, वो बॉटल में बड़ा सा मग से एक बच्चा पानी भर रहा है। लेकिन जैसे वो पानी भर रहा है, वो थोड़ा पानी अंदर जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पानी बॉटल से बाहर जा रहा है। अगर कोई बोल सकता है ये पिक्चर क्या बोलेगा, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इससे क्या सीखते हैं हम लोग? प्रॉब्लम क्या है इसमें? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं? Concentrate. नहीं, Concentrate. नहीं, नहीं, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी जो बच्चा पानी डाल रहा है, बॉटल के अंदर थोड़ा ही जा रहा है, ज्यादा पानी बाहर गिर रहा है, क्यों? कैसे डालना मालूम पड़ रहा नहीं मैम उसे। कैसे? बच्चे को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षक नहीं, पढ़ा रहे को हैं, ढक्कन लगा हुआ है। को नहीं, कुछ नहीं, समझ नहीं आ रहा। नहीं, समझ नहीं आ मैडम रहा। कॉन्सेंट्रेट कर रहा है मैडम वो। नहीं, मैडम शिक्षक उसको बच्चे पढ़ा को जो रहे सिखा हैं, है लेकिन वो उसको कुछ समझ नहीं रहा। नहीं, नहीं, अंडरस्टैंड हो रहा है, कुछ बाहर जा रहा है। हाँ, Ma'am, this is wrong way. correct। अभी क्या है, बॉटल का जो ओपनिंग है कितना छोटा है, इतना है ना? लेकिन वो पानी कितना ऊपर से डाल रहा है? द वाटर इज pouring with the bigger jar with the more force। लेकिन क्या है कि वो बॉटल तो उसको ओपनिंग तो बहुत छोटा है ना, तो जब वो फोर्सिबली डालता है तो बॉटल का ओपनिंग जितना है उतना ही पानी जाएगा, बाकी का जो है बाहर जाता है। इसका मतलब ये है, समझो मुझे लो ग्रास्पिंग पावर है, या मुझे धीरे पढ़ाने से समझ में आता है। टीचर तो क्लास में नॉर्मल स्पीड में पढ़ाती है, तो जितना मेरे ब्रेन को ग्रास्पिंग पावर है, जितना मैं समझ सकती हूँ उतना ही मेरा दिमाग में आएगा, बाकी का जो भी टीचर बोलती है मेरे दिमाग से ऊपर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सॉल्यूशन चाहिए, है ना? तो सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं एक और पिक्चर दिखाती हूँ, इधर हम लोगों ने क्या किया है, और बॉटल के ऊपर एक फनल रखे, अभी पानी पोर कर रहे हैं। अभी कुछ चांसेस है क्या पानी बाहर गिरेगा करके? पूरा पानी जो भी हम लोग डालते हैं वो सीधे सीधे बॉटल के अंदर जा रहा है ना? क्यों? इसका मतलब क्या, क्यों जा रहा है वो बॉटल के अंदर? इसका मीनिंग क्या है? कोई अनम्यूट करके बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या है? बच्चे मैडम का वो प्रॉपर ग्रास्पिंग से डाल रहा है मैडम, और Ma'am. कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। प्रॉपर वे टू। Excuse me, ma'am. Can you speak in English? यस, यस, टेल मी। सोल्यूशन ढूंढ रहा है मैडम। मैम नहीं, उसको सिलेबस जितना समझ में आ रहा है उतना ही होगा। उसे सराउंडिंग मिल रही है। मैम उसे प्रॉपर surrounding- मैम प्रॉपर यहाँ तरीके से वो पावर आ रहा डालने की है। कोशिश। नहीं, अभी क्या है, जैसे हम लोग फनेल रखते हैं, फनेल का ओपनिंग क्या ऐसा है, बड़ा है ना, और छोटा जो है बॉटल के अंदर जा रहा है। तो कितना भी स्पीड से अगर पानी डाल रहा है तो बॉटल के ओपनिंग के हिसाब से वो फनेल से धीरे 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 पानी अंदर गिर रहा है। मतलब विथ व्हाट कैपेसिटी द बॉटल यू कैन पोर द वाटर इन द बॉटल, उसी कैपेसिटी से पानी अंदर जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम के लिए बच्चे लोगों को क्या, मुझे कैसे समझ में आता है वैसे पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। जब भी मुझे पढ़ना है, मुझे कैसे समझना है, मुझे कितने बार सुनना है, वैसे पढ़ाने वाला टीचर मुझे चाहिए। जब वो मिलेगा तो जो भी टीचर बोलती है या जो भी टीचर बोलते हैं वो मुझे पूरा समझ में आता है। तो अभी ये जो एडुटेक का पैकेज हम लोग स्कूल पैकेज दे रहे हैं, ये बच्चे लोगों के लिए ऐसे फनल की तरह काम करता है।
जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट टीचिंग, एक कॉन्सेप्ट लर्निंग वीडियो देते हैं जिससे बच्चे का फर्स्ट टाइम रिवीजन होता है, इधर क्या करते हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर क्यूआर कोड रहता है, जैसे बच्चे उसको स्कैन करेगा टीचर आके पढ़ाएगा। कितने बार भी स्कैन करो, फॉरवर्ड करो, रिवाइंड करो, कितने बार मुझे सुनना है, मेरा समझ में आने तक टीचर आके हम मुझे इधर पढ़ाई करवाते। तो इससे क्या होता है, मैं अपने स्पीड के हिसाब से 2 बार सुनने से मुझे समझ में आता है या 4 बार सुनने से समझ में आता है, कैसे कितने बार सुनने से मुझे समझ में आता है, अपने हिसाब से मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। ये जो है हम लोग एडुटेक में देते हैं बच्चे लोगों की कॉन्सेप्ट वीडियोस। इससे क्या होता है, बच्चे लोगों को फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन हो जाता है। और दूसरा बच्चे लोगों का प्रॉब्लम होता है कंफ्यूजन। जब भी वो लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए चालू करते हैं तो माइंड में पूरा कंफ्यूजन आता है, ये क्वेश्चन क्या है, ये है कि वो है, ऐसे लिखना है कि वैसे लिखना है, कैसे लिखना, कितना लिखना, क्या लिखना। तो इसके लिए क्या, उसको क्या है कि हर एक क्वेश्चन आंसर उसको कैसे लिखने का वो सिखाने का है। उसको क्या है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको जो डाउट है और डाउट भी उसको क्लियर करना है। तो इसको डाउट अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कौन दे सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन आंसर का मुझे प्रॉब्लम है तो सेम जैसे मैंने कहा, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर या घर में कोई पढ़ाने वाला है तो वो लोग सॉल्यूशन हमें दे सकते हैं। समझो मैं रात के 12 बजे पढ़ रही हूँ, कुछ डाउट आ रहा है मुझे, वो एक क्वेश्चन के लिए आंसर नहीं आ रहा है, तब कौन हेल्प करेगा मुझे, है ना। तो अभी बच्चे लोग यूजुअली क्या होता है, बार बार जब टीचर्स को भी जाके पूछते हैं, टीचर मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, तो टीचर तो अपने काम पे बिजी रहते हैं क्योंकि टीचर का वर्क शेड्यूल तो बहुत ज्यादा रहता है। तो 1-2 बार के टाइम पे अगर समझो टीचर बिजी थी तो बोली बच्चा मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में आऊँ, बाद में बताऊंगी। 3-4 बार पूछने से जब उसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर आगे से आंसर डाउट पूछने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि जब उसको डाउट आता है उस टाइम पे उसको क्लैरिफाई करने वाला उसको कोई अवेलेबल नहीं मिलता। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो बच्चा इनोवेटिव पढ़ रहा है, हर एक क्वेश्चन के ऊपर नया नया उसको डाउट्स आ रहे हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर नया नया क्वेश्चंस उसको पूछना है, उसका सब्जेक्ट का डेप्थ तक जाना है, लेकिन उसको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, तब क्या होता है, वो बच्चे को स्टडी के ऊपर इंटरेस्ट चला जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करना, सो एनी टाइम जब बच्चे को जब भी डाउट होता है उसको क्लैरिफाई करने वाला एक टीचर उसको चाहिए। उसको जब भी डाउट आते है उसको क्लैरिफाई करना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप ऑफ रिवीजन एडुटेक में हम लोग क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन आंसर के लिए भी स्कैन करने से टीचर आके हर एक क्वेश्चन का वीडियो कैसे मतलब आंसर कैसे लिखना टीचर समझाते हैं। जब भी चाहो तब, रात के 12 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो, 2 बार सिखाने को, 4 बार सिखाने को, कुछ भी हो, टीचर आके इधर सिखाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी बच्चा कंफ्यूजन प्रॉब्लम में है वहां से बाहर आ सकते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों को रिटेंशन प्रॉब्लम, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ज्यादा दिन के लिए याद नहीं रहता, कुछ दिन याद रहता है फिर भूल जाते हैं। तो जब भी टीचर या एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको क्वेश्चन याद ही नहीं आता, उसको रिटेंशन का प्रॉब्लम नहीं आता, तो क्या करना। और कुछ लोगों को, बच्चे लोगों का रहता है एग्जाम का डर, जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हैं डर के मारे जो भी आंसर आया सब भूल जाते हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे बच्चे लोगों को है। किस किस को एग्जाम फियर है, चैट बॉक्स में इस करके टाइप कीजिए, हु ऑल आर हैविंग एग्जाम फियर। यस, बहुत सारे बच्चों को है एग्जाम, मतलब परीक्षा माने बहुत डर लगता है, यू आर अफ्रेड ऑफ योर एग्जाम। तो उसके लिए क्या है सोल्यूशन, अगर आपको एग्जाम मतलब एग्जाम का फियर है तो उसके लिए क्या। तो हम लोगों को खुद को रेगुलरली हम लोग अगर इवेलुएट कर सकते हैं, जब हम लोग खुद को एवरीडे इवेलुएट करेंगे तब क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जब मेरा ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मुझे सब पता है, तब मुझे एग्जाम का डर नहीं रहता। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल कौन बढ़ाने का है, मुझे खुद को बढ़ाना है। आई हैव टू डेवलप माई कॉन्फिडेंस लेवल बाय माई सेल्फ। अगर ये नहीं करते तो क्या होता है, तो एग्जाम लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में मार्क्स कम आता है, तो टीचर बोलती है आपके बेटे को कम आया मार्क्स, तो पेरेंट फील इन द क्वेश्चन मार्क, क्या मैं सोच रही थी मेरा बच्चा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दिन रात पढ़ाई करता था, मार्क्स कैसे कम आ गए, है ना। तो इसके लिए क्या,
हर समय पे बच्चे लोगों को इवेलुएट करना है, लेकिन कौन इवेलुएट करेगा? अगर पेरेंट हम लोग इवेलुएट करना है तो आजकल के मैथ साइंस हमें समझ में नहीं आता, तो कैसे करना? सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को क्या चाहिए, एग्जाम मतलब डर नहीं रहना चाहिए, मुझे वो याद नहीं रहता, ये याद नहीं रहता करके टेंशन में नहीं रहने का। सो ऑलवेज द स्टूडेंट शुड बी इन अ हैप्पी मोड, ही शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड ही शुड नो दैट आई नो एवरीथिंग। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, इसको हम लोग बढ़ाते हैं। जो एडुटेक पैकेज में हम लोग सेल्फ असेसमेंट करके एक जो टॉपिक देते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, बच्चे लोगों को उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों का थर्ड स्टेप ऑफ रिवीजन आएगा, मतलब बुक में हर एक चैप्टर के ऊपर टेस्ट देंगे। जैसे टेस्ट लिखेगा, लिखते लिखते जाएगा, हर बार अलग क्वेश्चंस आएंगे। जो हर बार जब खुद को इवेलुएट करते करते जाएगा, तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा। जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसको जो एग्जाम फियर है उससे वो बच्चा ओवरकम करेगा। और एक और बच्चे का प्रॉब्लम है, बाकी सब बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं, मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ना है पढ़ना है, कितने देर पढ़ाई करूँ तो भी मुझे पढ़ाई कंप्लीट ही नहीं होती है। सो ऐसे प्रॉब्लम फेस करने वाले बच्चे हैं। कुछ बच्चे लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव रहते हैं, लाइक चेस या कैरम, डांस, म्यूजिक, ऐसे कुछ कंपटीशन में जाने का, टूर्नामेंट में जाने का करके रहता है। लेकिन हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, तू वो टूर्नामेंट कंपटीशन के लिए जाएगा तो तेरा क्लास छूट जाएगा। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, टैलेंट वालेंट जो भी है सब बगल में रखो। तब क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ बच्चे लोग रहते हैं, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। जितने बार हम लोग पढ़ाई करो बोलते हैं, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स वाले बच्चे भी रहते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? अगर खेलने के लिए टाइम नहीं है तो उसका स्टडी का टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई करने के लिए मुझे 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटे में नहीं, वही पढ़ाई को मुझे 1 घंटे में कैसे कंप्लीट करने का, वो स्मार्ट लर्निंग अप्लाई करके कैसे करने का, वो देखना पड़ेगा। और बच्चे लोगों में स्टडी के लिए इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमारे तरह कोई कंसल्टेंट को ओपिनियन ले सकते हैं, कौन सा नया तरीका हम लोग पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को स्टडी में कैसे अप्लाई करना वो देख सकते हैं। और जब भी हम लोग छोटे छोटे अचीवमेंट करते हैं, तो अगर उसके लिए कुछ रिकॉग्निशन या कुछ अवार्ड हम लोग देते जाते हैं, तो क्या होते हैं, बच्चे में पढ़ने के लिए इंटरेस्ट बढ़ेगा। सो इसके लिए ये है रूट कॉज, और इसके लिए ये सोल्यूशन है। अगर हम लोग ये सोल्यूशन नहीं निकालते, क्या होता है, बच्चे को है मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जाने का करके पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं, फीलिंग सैड, मुझे है जाके खेलने का करके मम्मी खेलने नहीं भेज रही है, मैं इरिटेट होके मम्मी को डांट रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि उसका जो इंटरेस्ट है, जो पढ़ने में जो इंटरेस्ट है, वो बच्चे लोग हो जाते हैं। तो इसके लिए और क्या है, इसका क्या होता है रिजल्ट, बच्चे लोग उसको लगता है मुझे चेस चैंपियन बनना है, चेस के लिए जाना है, लेकिन पेरेंट खींचते नहीं, चेस वेस कुछ नहीं, तू स्कूल जा। सो विल ट्राई टू सप्रेस द किड्स। ओके, तब क्या होता है, वो बच्चा डल हो जाता है और उसको स्टडीज में इंटरेस्ट वो खो देता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, अगर बच्चे को लग रहा है मुझे खेलना है, सो मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, मेक देम द स्मार्ट लर्निंग मेथड। तो वो पढ़ाई भी करेगा, साथ में साथ खेलने के लिए भी उसको ऑप्शन मिलेगा। अगर वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, टैलेंट है, पढ़ाई भी कर सकता है, और वो अपना जो टैलेंट है वहां टूर्नामेंट या कंपटीशन के लिए भी बच्चा जा सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अगर कोई बच्ची को पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है, हम लोग उसको भी पढ़ने के लिए इंटरेस्ट दे सकते हैं बाय गिविंग हर द रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। सो ये सब भी हम लोग एडुटेक से दे रहे हैं। ये जो 3 टाइप्स ऑफ रिवीजन जैसे मैंने कहा, साथ ही साथ बैटल ऑफ ब्रेन करके जो हम लोग क्विज कंडक्ट करते हैं, इससे ये सब प्रॉब्लम वाले जो भी बच्चे हैं उनको इधर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो हम लोग ये कैसे करते हैं, पहले बच्चे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड करवाते हैं, फिर बाद में उसको बेटर प्रिपरेशन के लिए हर एक क्वेश्चन आंसर्स कैसे लिखना वहां पे प्रिपेयर करते हैं। तो उसको रेगुलरली इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग ऑप्शन देते हैं। जैसे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसका बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा।
और साथ ही साथ जैसे वो पढ़ने के लिए चालू करेगा, ही विल स्टार्ट डूइंग द अचीवमेंट्स बाय अटेंडिंग द बैटल ऑफ ब्रेन्स। तो वहां पे रिवॉर्ड्स मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। तो वो अपने लाइफ में जो भी बच्चे अगर जो भी ड्रीम करते हैं, मुझे बड़ा होने के बाद क्या बनना है, जो भी बच्चे लोगों का जो ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए हम लोग एडुटेक का जो एजुकेशन पैकेज है उससे हम लोग हेल्प करते हैं। अगर इधर कोई पेरेंट है, ऐसे प्रॉब्लम वाला बच्चा है आपको, अगर आपको भी ये सोल्यूशन चाहिए करके अगर लग रहा है, तो आज की मीटिंग के लिए जो कोई भी आपको इनवाइट किया है, तुरंत ये मीटिंग के बाद उसको कांटेक्ट कीजिए। अगर आपका बच्चे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए सोल्यूशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है। और ये तो सॉल्यूशन तो दिए हम लोग एकेडमिक सॉल्यूशंस के लिए, कैसे पढ़ने का, कैसे रिवीजन करने का, कैसे मार्क्स स्कोर करने का, कैसे बैलेंस करने का, वो सब हम लोग दिए। फिर भी हम लोगों का लग रहा है हम लोग कुछ लैकिंग है, कहीं हम लोग पीछे छोड़ रहे हैं, ऐसे लगा हम लोगों को। क्या बच्ची तो पढ़ाई भी कर रही है और रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन भी ले रही है, लेकिन वो हम लोग एक्सपेक्ट किए अगर एडुटेक पैकेज लेते तो आपको ये पूरा आएगा। कर रहे हैं, रिवॉर्ड्स भी आ रहा है, अवार्ड्स भी आ रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इधर एक्सप्रेशन डिफरेंस देख सकते हो। वो बच्ची के फेस में ना वो एक्टिवनेस नहीं है, थोड़ा डल दिख रही है ना, बच्ची का फेस थोड़ा डल कर रही है, लेकिन क्या है, शी इज टायर्ड। ओके, उसका फेस में थोड़ा टायर्डनेस आप हम लोग को दिख रहा है। वैसे ही हम लोग सोचे थे बच्चे हंसते कूदते खेलेगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ाई भी कर रहा है, खेल भी रहा है एडुटेक पैकेज के हिसाब से, लेकिन क्या यहाँ पे भी आप देख सकते हो, खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं है, उसमें वो फोकस नहीं है ना। तो क्या है, क्यों ये है? तो हम लोग सॉल्यूशन तो दिए, सॉल्यूशन से बच्चे लोग आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन देयर सम कुछ चीज है जो हम लोग को बच्चे लोगों को पीछे खींच रहा है। वो क्या है? फोकस। बच्चे लोगों को जो भी उसका स्टडीज के ऊपर फोकस करना है, वो जो एनर्जी लेवल उनको चाहिए वो थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है। तो क्यों ऐसे हो रहा है बच्चे लोगों का, मतलब क्यों बच्चे लोगों का एनर्जी लेवल कम लग रहा है, क्यों बच्चे लोगों का कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है, क्यों बच्चे जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है करके हम लोग स्टडी करना चालू किए। तो बाद में लगा सब्जेक्ट का नॉलेज के लिए तो हम लोग एजुकेशन पैकेज दे रहे हैं उनको, लेकिन अगर पढ़ना है तो आई शुड बी फ्रेश इनफ, माई माइंड शुड बी फ्रेश इनफ, तब भी जो भी मैं पढ़ती हूँ दिमाग के अंदर जाएगा ना, नहीं तो नहीं जाएगा। तो क्या करना है, मतलब है बच्चे लोगों का पढ़ने का करके, लेकिन क्या है, वो बॉडी और माइंड जो है वो दोनों उन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसके लिए क्या करने का, तो हम लोग जब देखे स्टडी किए तो हम लोग को लगा, जैसे हम लोग स्टडी किए तो लगा इंडिया में लगभग 25 to 40% ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स and more than 50% of the teenagers they are suffering with the iron deficiency and anemia। जिसको भी आयरन डिफिशियंसी होता है उसका कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, और लो रिड्यूस्ड लर्निंग कैपेबिलिटी हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर जो है उन लोगों का कम हो जाता है। और दूसरा है 20 to 40% बच्चे लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी है। या विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है, वीक बोन्स है, मसल्स का वीकनेस रहता है, प्योर इम्यूनिटी रहता है। मसल्स का वीकनेस है तो क्या, थोड़ा खेलते ही थक जाते, मन में है खेलने का लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है। स्कूल में एक को बुखार आया, एक को अगर कोल्ड आया तो इमीडिएटली मुझे भी आ जाता है, तो इम्यूनिटी पावर कम है। तो ऐसे वाले बच्चे भी बहुत हैं। और मोर देन 30% ऑफ द टीनेजर्स जो है उसको जिंक डेफिशिएंसी है। सो जिंक डेफिशिएंसी क्या होता है, उन लोगों का पुअर ग्रोथ रहता है और पुअर एपेटाइट, मतलब डाइजेशन उसको उतना अच्छी तरह से नहीं होता है। और क्या है कि इम्यूनिटी पावर थोड़े 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 करके कम होते आ रहा है। इन द सेम है, मोर देन 31% ऑफ द टीनेजर्स दे आर हैविंग विटामिन B12 डिफिशियंसी। साथ ही साथ मोर देन 16% ऑफ द पीपल दे आर हैविंग विटामिन ए डिफिशियंसी। अगर विटामिन ए कम होता है तो आई का प्रॉब्लम आता है। अगर मैं बच्ची हूँ, मुझे स्कूल के लिए पढ़ाई करना है, सो माई आईज शुड बी स्ट्रांग, राइट, बिकॉज आई हैव टू कीप ऑन रीडिंग, हाउ टू कीप ऑन वॉचिंग। अगर आई के लिए मुझे स्ट्रेंथ नहीं मिलता तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगी। वो बच्चे लोगों को सर दर्द आते, थोड़ा पढ़ते पढ़ते आंख में दर्द आता है, वाई,
बिकॉज दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट विटामिन ए। ठीक है। तो और एक और प्रॉब्लम है ओवरवेट और ओबेसिटी। जो आजकल के बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं। नहीं तो बच्चे लोग बहुत चूजी हो गए खाने खाने के लिए। मतलब पेरेंट्स देख सकते हो, आप कुछ सब्जी या सांभर डालते हो तो पूरा वेजिटेबल निकाल के बगल में रखते हैं बच्चे लोग। नहीं नहीं तो बोलते मुझे वो सब्जी नहीं खाना, ये सब्जी नहीं खाना। जो हेल्थ के लिए अच्छा है करके हम लोग बनाते हैं तो वो नहीं खाते, जंक फूड खाते हैं। सो जैसे ही जंक फूड खाते हैं ओबिसिटी बढ़ेगा। और जो उन लोगों को वेजिटेबल्स या जो घर में बनाया खाए वो नहीं खाएंगे तो ये विटामिन और प्रोटीन इसका डिफिशियंसी आएगा। ये दोनों मिलके क्या होता है, बच्चे लोगों का जो बॉडी है उसको पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करता। क्यों? बच्चे लोग में क्या मिसिंग है? बच्चे लोगों में प्रीबायोटिक्स मिसिंग है। कैल्शियम कंटेंट जितना बच्चे को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सो DHA जैसे वो पिक्चर में दिख रहा है फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है। कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, डिस्ट्रैक्शन, वो सब इफेक्ट हो रहा है। खेलना है, कूदना है, ग्रो होना है, मसल्स चाहिए, सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल रहा है। इम्यूनिटी पावर मुझे बढ़ाना है, सफिशिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है। ये सब बच्चे लोग मिस कर रहे हैं। तो ये सब अगर बच्चे लोगों को मिल जाता है देन दे कैन बी हैप्पी एंड दे कैन बी मोर एक्टिव। क्योंकि हम लोग बोलते हैं बॉडी इज द ओनली प्लेस यू वेयर यू लिव। जैसे हम लोग घर को सुंदर रखते हैं, घर को जैसे होगा नीटली रखते हैं, हर दिन घर का साफ सफाई करते हैं, थोड़ा वॉल दीवार ये हो जाते हैं तो इमीडिएट पेंटिंग करवाते हैं। घर तो नीट रखते हैं क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं। बट एक्चुअली वे डू वी लिव? वी लिव इन अवर बॉडी, है ना। तो अपने बॉडी को कैसे अच्छे तरह से रखना। अगर बॉडी अच्छे तरह से रहेगा तो बॉडी और माइंड दोनों अच्छे तरह से रहेंगे तो बच्चे दे कैन परफॉर्म वेल। इसी थॉट से आया एडुवाइटल। सो एडुटेक ने एक और कॉन्सेप्ट लेके आया एडुवाइटल करके। सो जो भी ग्रोइंग बच्चे हैं उसका जो बॉडी के लिए क्या चाहिए, उसका माइंड के लिए क्या चाहिए, उसका ग्रोथ के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब पूरा स्टडी करते हुए एडुटेक ने लेके आया एक नया प्रोडक्ट नोन एज ट्रू नरिश। यहाँ पे दो वेरिएंट है, 4 साल से 10 साल के लिए बच्चों के लिए एंड 10 to 16 years पीपल के लिए। दो वेरिएंट्स हम लोग लेके आए। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने कहा मिसिंग है आजकल के फूड में, जो बच्चे लोगों में जो मिसिंग है, प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स, DHA, आयरन, माइक्रोग्रीन्स, ये सब मिला के हम लोग बच्चे के लिए हेल्थ ड्रिंक लेके आए। ठीक है। तो कैसे ये डिफरेंट है, जो हेल्थ हम लोग लेके आए ये कैसे डिफरेंट है? इसमें कोई रिफाइंड शुगर नहीं है, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, मैदा नहीं है, एंड इट इज प्योरली वेजिटेबल फ्रेंडली है। और इसमें आलगल DHA इज द मेन कंटेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट, वो है। रागी है और वी और पे प्रोटीन है एंड ग्रीनी वेजिटेबल्स है। ये सब हम लोग इसमें ऐड किए। ओके। तो वी मेड दिस समथिंग डिफरेंट। ओके। तो इसके लिए अभी क्या करते हैं, हम लोग एक होमवर्क करेंगे, सारे बच्चे मिलके एक होमवर्क करेंगे। अभी जो भी बच्चे हैं, आप घर में प्रोटीन मतलब हेल्थ ड्रिंक के लिए कुछ भी पीते होंगे, लाइक यू मे बी ड्रिंकिंग कॉम्प्लान, यू मे बी ड्रिंकिंग बूस्ट, और यू मे बी ड्रिंकिंग हॉर्लिक्स और पीडियाश्योर। कुछ तो आप दूध में मम्मी मिला के देती है, आप पी रहे होंगे। ठीक है। सब बच्चे से रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी भाग के जाके आपके घर में जो भी आप हेल्थ ड्रिंक पीते हो उसका डब्बा लेके आइए जल्दी जल्दी, एंड ऑन योर वीडियो। जल्दी जाके डब्बा लेके आना है, उसको आके मुझे स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। जो भी फर्स्ट दिखाएगा उसको मैं अनम्यूट करके बात करने के लिए बोलूँ। जल्दी लेके आओ। whoever having boost, complan, horlicks, जो भी आप whatever you are drinking with as a health drink you are drinking, go fast and get that and show me on the screen. Get it fast. All the students go and get it fast, and you should on your video. Okay, Arhan, I'm seeing you are with Bomita, right? Yes. Okay. कितने साल से पी रहे हो अरनान बेटा, बोर्मिटा?
2 साल से। 2 साल से पी रहे हो, ओके, वेरी गुड। और रोहित, आई एम सीइंग बूस्ट, so from how many days you are eating boost, drinking boost? Rohit, okay, then someone I'm selling जय ही, वो क्या है बॉटल, करेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है सर, आप नाम बोल सकते हो? जय ही करके नाम है, आप कुछ बॉटल दिखा रहे हो, वो सही दिख नहीं रहा है मुझे। सर अनम्यूट कीजिए। ओके, रोहित, मैडम रोहित नायक, ऐसा पेंटाश्योर Pentasure, okay. And Rohini Naik, you are having boost in your hand. For how many days you are drinking boost? 1 year. You are drinking boost since 1 year, okay. और कौन है? Vivo V2249 is having Bornmita and Super Milk. Reshu Pogala is having Super Milk. Chandrasekhar sir is having Pista, okay. And yes, many people are drinking many malt vita, boost, bormita, बहुत सारे बच्चे पी रहे हैं, and some people are messaging that I am not drinking anything, okay. So ऐसा ये नहीं है कि आपको प्लेन मिल्क नहीं पीने का करके नहीं है, या मिल्क में कुछ डाल के पीने का करके भी नहीं है। Okay, someone is having is in complan, okay, I am drinking since 1 year, okay, very good। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं, एंड ऑल ऑफ यू आर ड्रिंकिंग सम और द अदर दिस थिंग एज अ हेल्थ ड्रिंक फॉर योर ग्रोथ, राइट। सो यूजुअली अगर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप लोग पीते हो, सो नॉर्मली जो ब्रांड्स है, कुछ 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 ही नाम मैंने लिखा है, लाइक बोर्मिटा, बूस्ट, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स है जो भी आप हेल्थ ड्रिंक दूध में मिला के पीते हो, ठीक है। सो क्यों पीते हो? सो बिकॉज ऑफ यू नीड एनर्जी, यू आर ड्रिंकिंग दैट, ओके। तो ये जो ट्रू नरिश है, ये वो जो भी ड्रिंक्स है उससे क्यों अलग है, वाई दिस हेल्थ ड्रिंक इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें 38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, रिफाइंड शुगर बिल्कुल नहीं है, आलगाई डीएचए है विच इज मोस्टली रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। ये सब मिला के हम लोगों ने ट्रू नरिश में किया। अगर आगे देखते हैं क्यों चाहिए ये, ओके। और जो भी बाकी मार्केट में ड्रिंक्स अवेलेबल है और एडुवाइटल में क्या डिफरेंस है, तो एडुवाइटल में हम लोग जैसे बोल रहे हैं वी आर गिविंग पी प्रोटीन और वे प्रोटीन, एंड ब्राउन राइस हम लोगों ने ऐड किया है, आलमंड पाउडर ऐड किया है, the same way we have added walnut powder also, मूंग दाल पाउडर है, और जैगरी आई मीन गुड़, और डेट्स भी है, ओट्स फाइबर है, और चिया सीड्स है इसमें, फ्लैक्स सीड्स है, बाजरा है, एंड आलगल डीएच, दैट इज प्योर आलगल डीएच है इसमें, विटामिन D3 है, विटामिन K2, K7 है, ऐसे बहुत सारे विटामिन और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। ये सब मिला के हम लोगों ने ये जो ट्रू नरिश का ड्रिंक है यहाँ पे बनाए। तो अगर हम लोग जो भी मार्केट में 3-4 मैंने इसे ही कंपैरिजन किया है, तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी इंग्रेडिएंट जो एडवाइटल में है, इसमें है रागी और पी और वे प्रोटीन, वेरास इन अदर ड्रिंक्स मैक्सिमम ऑफ द ड्रिंक्स दे आर हैविंग शुगर, व्हीट, बार्ली और माल्ट लाइक दैट, ठीक है। और जो विटामिन D3 है, सो दैट इज नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द ड्रिंक्स, पी प्रोटीन इज नॉट अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द ड्रिंक्स, एंड मैक्सिमम हेल्थ ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल कलर्स है, और मैक्सिमम ड्रिंक्स में माल्टोडेक्स्ट्रिन है विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो भी है। तो और कुछ ड्रिंक्स में वेजिटेबल ऑयल्स भी है, ठीक है। तो ये जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दीज आर द मिनिमम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द किड्स ग्रोथ, और उसका वैल्यू भी मैंने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी अपने अपने तरीके से अपने अपने हेल्थ ड्रिंक्स बनाते हैं, ये भी नहीं कि ये अच्छा है ये बुरा है, वैसे नहीं है।
हर एक में क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट में वो लोग उसका कंसंट्रेशन एक लेवल पे होता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग मात्रा में जो भी है विटामिन या मिनरल्स वो लोग ऐड करके बनाते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस जो है, अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, बोर्नविटा, इफ यू टेक 100 ग्राम्स ऑफ बोर्नविटा, सो 100 ग्राम्स ऑफ बोर्नविटा में 32 ग्राम्स इज शुगर। अगर हिमालय क्रिस्टा है तो वहां पे 29.8 ग्राम शुगर है, पीडियाश्योर है तो 32 ग्राम शुगर है, कॉम्प्लान है तो 21.8 है, हॉर्लिक्स में 5 ग्राम्स ऑफ रिफाइंड शुगर है, whereas ट्रू नरिश इज नॉट हैविंग 0 ग्राम्स ऑफ रिफाइंड शुगर। जैसे हम लोग को सब पता है आजकल शुगर खाना उतना अच्छा नहीं है करके बोलते हैं, ये जो भी फिगर मैंने बोला है, समझो आप 200 ग्राम्स का बोर्नविटा लेते हो तो वहां पे मोर देन 64 ग्राम्स उसमें है शुगर ही, बाकी का इसमें ही विटामिन कंटेंट आता है। तो इसके लिए सबको बोलती हूँ, आपका जो भी आप हेल्थ ड्रिंक्स पीते हो, मेक अ हैबिट टू रीड द इंग्रेडिएंट्स। हर एक के पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, उसमें क्या क्या है, कितने परसेंटेज है, कौन सा चीज कितने ग्राम में लिखा हुआ रहता है। जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग दैट। बोलते हैं प्रोटीन ड्रिंक, अगर प्रोटीन ड्रिंक है तो प्रोटीन कितने मात्रा में होना चाहिए, प्रोटीन शुड बी मैक्सिमम, राइट। तो अगर प्रोटीन का वैल्यू कम है, शुगर का वैल्यू ज्यादा है, देन हाउ कैन यू टेल दैट इट इज अ प्रोटीन ड्रिंक। तो आप ही जो बच्चे लोग हो, खुद वो इंग्रेडिएंट्स जो है उसका पढ़ना शुरू करो। आप जो भी हेल्थ ड्रिंक ले रहे हो उसका इंग्रेडिएंट पढ़ना शुरू करो। इस सेशन के एंड में जो ट्रू नरिश का इंग्रेडिएंट्स है वो मैं दिखाती हूँ, चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको, और आप जो पी रहे हो उसको कंपेयर करो, आपको खुद समझ में आएगा किसमें क्या चीज है करके। एंड कमिंग फॉर द सेकेंड मार्केट, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे कंपनियां हैं विच आर वर्किंग विद द हेल्थ प्रोडक्ट। ऐसे कुछ मैंने चार्ट जीपीटी से लिया है, व्हाट आर द मेजर कंपनीज विच आर डीलिंग विद द हेल्थ प्रोडक्ट। तो चार्ट जीपीटी ने मुझे कुछ डेटा दिया तो मैंने वही डिस्प्ले किया। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे कंपनीज हैं। अगर जो भी हेल्थ ड्रिंक्स डायरेक्ट सेलिंग में अदर कंपनीज का जो आता है एंड जो एडुवाइटल आता है, सेम मैंने किया, सबका इंग्रेडिएंट्स टेबल चार्ट कंपेयर किया। कुछ में कुछ ज्यादा है तो कुछ में कुछ कम है, कुछ में कुछ ज्यादा है तो कुछ में कुछ कम है। अभी जो ने मैंने हाईलाइट किया है इधर, मतलब वो हाईलाइट किया हुआ उस प्रोडक्ट में वो ज्यादा है, ठीक है। तो अभी आलगल डीएचए एडुवाइटल में है 733 मिलीग्राम फॉर 100 ग्राम, लेकिन बाकी कोई भी ड्रिंक्स में वो नहीं है। एंड कमिंग टू द कैल्शियम, एक और अलग वाले ब्रांड में 916 ग्राम कैल्शियम है, यहाँ पे 690 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। ऐसे हर एक प्रोडक्ट में एक चीज ज्यादा है तो एक चीज कम है, जस्ट वो कंपैरिजन डाला है। ओवरऑल मैं कंपेयर करती हूँ तो इन 14 प्लेसेस द एडुवाइटल इज हैविंग मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स, एंड बाकी का जो मैंने कंपनी का नाम नहीं लिखा है, एक में 10 मैक्सिमम है, एक में 4 मैक्सिमम है, एक और में 4 मैक्सिमम है, एक और कंपनी में कोई भी इंग्रेडिएंट्स मैक्सिमम नहीं है। और पर केजी का अप्रोक्सीमेट रेट भी मैंने हर एक प्रोडक्ट का डाला है। सो 3900 और 5000, 6000, 4000 ऐसे रेट में अलग अलग है। अगर आपको क्या चाहिए, आप अपने इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो, एडुवाइटल का इंग्रेडिएंट चेक करो, जब आप पीते हो उसका चेक करो, उसके हिसाब से आप ये कंपैरिजन कर सकते हो। तो हर एक के लिए यही रिक्वेस्ट है, वो जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको लेबल पढ़ना चालू करो, start comparing, and which is having more vitamins, which is having more ingredients, you can choose that। जो एडुवाइटल में 10 to 16 ईयर्स का जो डिब्बा है उसके पीछे जो भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग लिखते हैं उसका मैंने इधर फोटो डाला है। तो these are the things what we are having, so added sugar, not refined sugar, we are having added sugar which we have taken, sweetness which we have taken from the dry fruits and the jaggery। आलगल डीएचए हम लोग लिए हैं, बायोटिन है, कैल्शियम है, आयरन कंटेंट है, प्रोटीन है, विटामिन डी है, विटामिन D3 भी के। कोई भी अदर हेल्थ ड्रिंक्स में विटामिन D3 बहुत सारे कम, इसमें विटामिन D3 है। द सेम में विटामिन B12 है, सेलेनियम है। ये जो भी है बच्चे लोगों का स्किन ग्रोथ के लिए, हेल्थ ग्रोथ के लिए, और हेयर फॉल वो ग्रोथ के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, ये सबके लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वी हैव टेकन इट वेरी नीटली। जब हम लोग ये प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग किस चीज का ध्यान रखें,
हम लोग 3 चीज का ध्यान रखें। एक है टेस्ट, अगर समझो अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो बच्चे लोगों को पीने के लिए अच्छा नहीं रहता, तो वो पीते ही नहीं है, वो दवाई समझ के बगल में रख देते है ना। तो इसके लिए हम लोग व्हाट वी हैव डन टू गिव यू द टेस्ट ऑफ द स्वीटनेस, वी हैव टेकन डेट्स, जैगरी, ड्राई फ्रूट्स को जो पाउडर है उसमें जो नेचुरल स्वीटनेस है उसको हमने ऐड किया है। एंड द सेकेंड कमिंग इज कैलोरी मैनेजमेंट। तो उसके लिए हम लोग जो भी रिफाइंड शुगर ऐड नहीं किए इधर। कुछ हेल्थ ड्रिंक्स में वेजिटेबल ऑयल है, हम समझते हैं हेल्थ ड्रिंक करके दूध में मिला मिला के बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन उसमें है वेजिटेबल ऑयल। जितना वो वेजिटेबल ऑयल जाएगा उतना ओबेसिटी बढ़ेगा, उतना फैट कंटेंट बच्चे लोगों का बढ़ेगा। तो वो कैलोरी मैनेजमेंट का भी हम लोग ध्यान रखें। एंड द मेजर थिंग व्हाट वी हैव टेकन केयर इज अबाउट द एब्सॉर्प्शन। मतलब क्या, समझो अगर 2-3 मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, मैंने दिया है, सिर्फ कैल्शियम बॉडी को मिलता है तो भी काफी नहीं है, सिर्फ विटामिन D3 मिलता है तो भी काफी नहीं है, ये मिला वो नहीं मिला, ये मिला वो नहीं मिला तो काम की चीज नहीं है। जब कैल्शियम एंड विटामिन D3 दोनों कॉम्बिनेशन में बॉडी को मिलता है तब क्या होता है, विटामिन D3 विल हेल्प द बॉडी टू एब्सॉर्ब द कैल्शियम इफेक्टिवली। अगर विटामिन D3 नहीं है तो कैल्शियम को इफेक्टिवली बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम एंड फास्फोरस ये दो भी कॉम्बिनेशन पे जाते हैं। तो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन में अबंडेंट मिनरल मिलता है बॉडी को, तो दे बोथ विल वर्क टुगेदर टू बिल्ड द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। सो सिर्फ कैल्शियम से बोन और टीथ का स्ट्रांग नहीं होगा, उसके साथ क्या फास्फोरस भी चाहिए। जब दोनों मिलके काम करेंगे, जैसे हम लोग बोलते टीम वर्क करेंगे या सब मिलके काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। इन द सेम वे, सो देर आर सम कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। इधर हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम वी हैव गिवन एबंडेंट, विटामिन D3 ऑल्सो वी हैव गिवन, फास्फोरस ऑल्सो वी हैव गिवन। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं उसको इक्विवेलेंट मात्रा में जब हम लोग देते हैं देन इट विल वर्क इफेक्टिवली ऑन द किड। वैसे ही विटामिन C एंड जिंक हम लोग देख सकते हैं, जब कोविड का टाइम आया था सबको विटामिन C और जिंक का टैबलेट दिए गए थे, है ना। तो दिस इज व्हाट इज, अगर क्या है, सो टू हैव द मेन इम्यूनिटी पावर अगर आपको चाहिए तो विटामिन C एनहांसेस योर एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, जिंक हेल्प्स टू स्टेबलाइज विटामिन C, इसके लिए वो हेल्प करता है, उसके लिए ये हेल्प करता है। तो अगर आपको ये दोनों को बेनिफिट लेना है तो दोनों आपको सही मात्रा में होना चाहिए। एक ज्यादा है एक है ही नहीं, एक ज्यादा है एक कम है, तो ही हम लोगों को वो प्रॉपरली वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो साइंटिफिकली ये सब केयर लिया है हम लोगों ने। अगर DHA, जैसे मैंने कहा DHA इज मेनली फॉर द ब्रेन डेवलप। अगर बच्चे हैं तो हम लोग को पढ़ना है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट, वी शुड रिमेम्बर एवरीथिंग बिकॉज द ब्रेन इज द मेन टूल फॉर अस। जो पढ़ना है तो क्या चाहिए, यू शुड बी एक्टिव, योर ब्रेन शुड हैव इन अ ग्रोइंग मोड, है ना। तो इसके लिए क्या साइंस क्या बोलती है, फॉर द 4 to 8 years यू नीड 100 to 150 ग्राम, 9 to 13 years यू नीड 100 to 250 मिलीग्राम्स ऑफ DHA पर डे के लिए चाहिए। अगर हम लोग एडोनेट्रल के एक स्कूप लेते हैं दैट इट कम्स टू 30 ग्राम, वहां पे 220 मिलीग्राम्स ऑफ DHA रहेगा। सो बच्चे लोगों को ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जितना सफिशियंट DHA चाहिए वो हम लोग दे रहे हैं। तो इधर जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल से कहा आपको, DHA, कैल्शियम, विटामिन D3 ये सब जैसे बैलेंस्ड वे में बच्चे लोगों को मिलता है, सो यू विल हैव अ स्ट्रॉन्गर ब्रेन, यू विल हैव अ शार्पर विजन एंड यू विल हैव द हेल्दियर बोन। तो ये सब हम लोगों ने टेक केयर किया। इट्स नॉट दैट जस्ट ड्रिंक वी हैव गिवन। दो जो कंपनी जो है पूरा स्टडी किया है किसके साथ किसको जोड़ना है, किसके साथ कौन चाहिए, किस कौन दो जन को सही मात्रा में हम लोग मिलाएंगे तो वो अच्छी तरह से काम करेंगे। दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड विद द मिनरल्स और द विटामिन्स व्हाट वी आर गिविंग इन द ट्रू नरिश। सो जैसे मैंने कहा जो एडुटेक पैकेजेस है दैट इज वन स्टॉप रिक्वायरमेंट फॉर योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट। जो पढ़ने के लिए जो भी बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उन लोगों को एडुटेक से सोल्यूशन मिलता है, और जो पढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी जो बच्चे लोग फेस कर रहे हैं उसके लिए एडुवाइटल इज गिविंग यू द सॉल्यूशन। सो हर एक जो भी पेरेंट है मैं बोलती हूँ आप अपने बच्चे के एजुकेशन के ऊपर जब इन्वेस्ट करोगे तो उसका नॉलेज बढ़ेगा। एजुकेशन के लिए आप जो भी अमाउंट देते हो उसको खर्चा मत समझो,
ट्राई इट एज ए इन्वेस्टमेंट। समझो, अगर हम लोग को कुछ इन्वेस्ट करना है, कुछ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, शेयर में इन्वेस्ट करना है, या एफडी डालना है, या कोई जमीन लेना है, घर बनाना है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो बिना स्टडी के इन्वेस्टमेंट थोड़ी करते, नहीं ना। सो वी इन्वेस्ट ऑन द वैलिड पॉइंट, सो दैट बिकॉज यू वांट टू गेट द रिजल्ट। तो एडुटेक एक ऐसा पैकेज है विच इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू इन्वेस्ट ऑन योर स्कूल्स एजुकेशन। तो अगर एडुटेक का पैकेज आप खर्चा मत समझो, अपने बच्चे के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करके अगर आप लेते हो, सो आपका जो बच्चे का नॉलेज है वो 100% बढ़ेगा। एंड इन्वेस्ट इन योर चाइल्ड्स हेल्थ, तो आपको जो न्यूट्रिशन है उससे आपका बच्चे का स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगा। सो एडुटेक में और एडुवाइटल में आप अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करके ये पैकेजेस अगर लेते हो, तो बच्चे का नॉलेज भी बढ़ेगा, बच्चा स्ट्रांग भी बनेगा। दैट मीन्स बोथ टुगेदर क्या होता है, जो बच्चे का ट्रू पोटेंशियल है, मतलब उसका जो अंदर वाला टैलेंट है, वो बाहर आने के लिए ये दोनों काम करेंगे। एंड इन टर्न आपके बच्चे कैसे होगा करके, योर किड विल बी अ हाई परफॉर्मिंग किड एंड ही विल बी अनस्टॉपेबल। मतलब उसको जो करना है, जो अचीव करना है, ही विल बी अनस्टॉपेबल। अगर आपके बच्चे को आपको अनस्टॉपेबल बनाना है, अगर आपके बच्चे को हाई परफॉर्मर बनाना है, then you have to give solution for the problems what is faced by your kid, which you will get maximum of the benefit you will get from edutech and eduvital। और इसका रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट देखना है, तो जैसे मैंने कहा, वो आपको सुन के आप मुझे बिलीव करो करके भी नहीं बोलती हूँ। जस्ट यू ओनली गो थ्रू द इंग्रेडिएंट्स, या न्यूट्रोनरिश पैकेज लो, अपने बच्चे को दो, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन ऑब्जर्व द चेंजेस इन योर किड। ओके, और इसके लिए भी मैंने क्या कहा, मतलब ये जो है मेडिकल का फील्ड है, जो है मुझे भी उतना समझ में नहीं आता था। then I thought, why can't I take suggestion from the some expert? तो जो ऑलरेडी इस फील्ड पे है उससे मैं थोड़ा एक्सपीरियंस लूंगी, उससे थोड़ा शेयरिंग लूंगी, ताकि ये जो बता रहे मैं आज के प्रेजेंटेशन अच्छे तरह से दे सकूं करके मैंने एक टेस्टिमोनियल भी लिया है, उसका छोटा सा बिट है कि वो जो मैं प्ले करना चाहती हूँ। 1 minute। Good morning. I'm Dr. Tushar and I've been studying nutritionology for last 4 to 5 years. And today I'm going to be talking about True Nourish from Azuidal. So, as I've been studying different products like this in the market, and surprisingly I saw this one, and let me tell you this, it's much better than most of the products you see nowadays in market, because this protein business has become commercial rather than being beneficial to you. But seeing someone who wants a good result in academics, and for that very purpose, if someone has made some product that's going to help you, I mean, it's a golden opportunity and you'll get all the nutrients in one place. Okay, so I'll be going through some. Good morning, I'm Dr. Tushar, and a lot of complex structure that your gut has to break down. And furthermore, nowadays you are getting nothing out of it. I mean, your gut works so hard to digest it, but gets nothing out of it. And DHA. So you might have heard some, XYZ brands on TV. I don't like to take the name, but they show that there's, DHA and EPA. So these are the things which mother's milk has for the development of its baby's brain and
mental aptitude. So without this, I think you might be just reading, but you might not be growing your knowledge or brain. So that's it. That makes it 36 ingredients in this, and so far this is the best nutritional product I've seen, especially for kids in years. Thank you. Lot of So I have taken this feedback from a doctor and who is also very much interested in the body nutrition or the physics. So this was the testimonial what I wanted to share. And now I have to tell that every child is unique. हर एक बच्चा अलग है, हर एक बच्चे में दूसरे दूसरे टैलेंट्स है. So उसके ऊपर हर एक बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालिए. Help them to learn with the joy, not with the pressure. और बच्चे लोगों को तुम्हें परफॉर्म करना है, ये मार्क्स कर, हाउ टू स्कोर मार्क्स, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, ऐसे उन लोगों को प्रेशर मत कीजिए, बट हेल्प देम टू सक्सीड. उसको जहां पे सक्सेस में मुझे चाहिए करके लगता है उसको सक्सेस कैसे बनाना वो सिखाइए. इसके लिए क्या, अगर बच्चे लोगों का अगर आपको ब्राइट फ्यूचर बनाना है देन एडुटेक इज द बेस्ट प्रोडक्ट. दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल. और इसके बारे में भी अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको जिसने भी आज के सेशन में इनवाइट किए हैं, सो कॉन्टेक्ट देम, दे विल गिव यू द ओवरऑल इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. एंड आई होप जो भी आज के सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको क्लियर हुआ है करके लग रहा है मुझे. एंड still if anyone is having any doubt, one or two doubts we can clear, and if it is a common doubt so we can clear, and if it is a personalized doubt then we'll handle it later. Whoever has invited you they can give you the more information. अगर किसी को कुछ डाउट है एडुटेक पैकेज के बारे में या एडवाइटल के बारे में, yes, Nirmala Prabhu ma'am has raised the hand. Ma'am, yes ma'am, tell me. And someone Bhope 82530 have raised your hand. Do you want to? Hello. Yeah. So just wanted to know why is it different for the different age groups? Yeah. See, अभी समझो जो 1 साल का बच्चा है उसको और जो 5 साल का बच्चा एक ही फूड देते हैं मैडम हम लोग. जो 30-40 इयर्स वाले जो खाते हैं या 60-80 वाले एज, दे आर नॉट ईटिंग द सेम, राइट? सो depending on what my body needs, depending on how much my body can absorb, depending on how much it can digest, उसके हिसाब से ही हम लोग को न्यूट्रिशन देना होता है. एंड दैट इज द थिंग वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 to 10 and 10 to 16. जो भी अभी जो बच्चे लोगों ने बूस्ट बोर्नविटा सब दिए उसमें एज कैटेगरी नहीं है. We have specialized that because depending on the age, depending on their requirement, depending on the way their body can absorb, उसको उतना ही हम लोग दे रहे हैं मैडम. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Okay, I think no more doubts I feel. Over to Deepa ma'am. Yeah, someone has like asked, I want is for say 17 years age. जो भी 16 years का है, so plus of 1 or 2 years you can give for them also. There are no issues. Chat box में कोई टाइप किया था 17 years के लिए क्या है करके, so you can use it. And can we get the doctor's video? Doctor's video. Yes, ma'am. I'll share, ma'am. Thank you. Okay, thank you, team. Thank you for your patience. Jo, more than 1 hour you people are listening to me. Thank you, everyone. And I hope the session was useful and every parent will take an initiative to make their kid unstoppable. जो भी पेरेंट्स को लगता है मेरे किड को अनस्टॉपेबल बनाना है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अनस्टॉपेबल. Just requesting all the parents to type unstoppable if you want your kid to be unstoppable, or just you can type you also.
देखते हैं कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को अनस्टॉपेबल बनाना चाहते हैं. Yes, there are many people. Thank you, team. I hope the session was very much helpful for you, and I requesting everyone to take care of your kids, take care of their education part, academic part, take care of their nutrition part, and let us grow together. This is what I want to tell. So, if anyone wants to share your opinion, just you can unmute and share. I have given the unmute option to all. Deepa ma'am? ಹಲೋ ಮೇಡಮ್. Yes, sir. ಮೇಡಮ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. Sir, Hindi or English, sir? This is the national. Yeah. Okay. Sure. Madam, since this product is being healthy product, this can be recommended for even more than above 18 years also, no? Even adults. You can recommend, sir, but the thing is that their body requirement, what they're having, so they will Yeah. get the requirement up to certain level. We cannot tell that 100% it will satisfy, because their requirement is different. But it's not, there is no loss in giving it. But we can't Yeah, assure of course. that, because as the age grows, they need more, still more nutrients. Quantity. But the base, the base thing it will fulfill, sir, not an issue. Yeah, because some will face some absorption issues. Normally, health issues in absorption issues may be there. That is 100%. It is helpful for all kids. 100%, 200%. Yes, sir. Thank you. Yeah, some they may having some immunity issues are there. Some so knowledge. These are all. Yes, sir. It can be given. It can be given, sir. It can be given. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Thank you. मैम स्मिता मैम, Yes, tell me, ma'am. मेरा एक क्वेश्चन है मैम. मेरा बेटा स्पोर्ट्स में है. वो अभी 14 इयर्स ओल्ड है मैम. उसको तो बहुत जरूरी होता है न्यूट्रिशन फूड. Yes, तो ma'am. मैं उसको एक टाइम में देना चाहिए मैम, 2 times देना चाहिए, और हाउ मेनी स्पून्स आई कैन यूज मैम? Okay. So morning 1 spoon and evening 1 spoon, ma'am. ओके, थैंक यू मैम. Thank you. So morning, whatever you take, it will keep those people, they keep the kid active. And evening, as soon as if they come from the school, if you give them one more scoop, so till night when they have to study, they will be active. मैम और एक क्वेश्चन है मैम. थोड़ा मेंटली सम प्रॉब्लम्स लाइक स्टडीज में हो, कुछ बात करने में हो, कुछ भी प्रॉब्लम रहने बच्चों को हम लोग दे सकते हैं मैम? Yes, ma'am. 100% you can give, क्योंकि यहाँ पे जो DHA है, that is mainly for the brain development, और जो हम लोगों का नर्वस सिस्टम के लिए हो, बोन्स के लिए, एवरीथिंग इट इज न्यूट्रिएंट, मतलब जो भी बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए हम लोग दे रहे हैं. सो यू कैन गिव फॉर देम आल्सो, नॉट एन इश्यू. ओके, थैंक यू सो मच मैम. Thank you, madam. Thank you. Madam, thank you. This is Basapur from Bangalore, madam. Tell me, sir. Madam, as you told, for a sound mind and sound body, both are important. Education as well as physical health is important. Very nicely explained, madam. Thank you very much, madam. We expect the same type of programs in the upcoming days, madam. Thank you very much, madam. Yes, sir. Thank you. And Yes, ma'am. I want to show this video to my granddaughter. What can I do for that? दादा गोगरे सर has sent. So ये मीटिंग का जो भी है हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर, वो कंपनी से यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो सर. और 2-3 दिन में हम लोग कंपनी का यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे, आप वो दिखा सकते हो. मैम प्रोडक्ट का प्राइस क्या है? मैम और एक बात, मैम आप लोग जैसे एजुकेशन सबको कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन देते अच्छा सा न्यूट्रिशन फूड भी आपने दे रहे हैं मैम. एक्चुअली ये सबको यूज होने वाला है. जो भी बच्चे हैं, जो भी बच्चे सफर कर रहे हैं पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में, कोई भी चीज में सफर कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ ये भी मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू एडुटेक मैम. ये सब हम लोग को हेल्प हो रहे, तो सो थैंक यू सो मच मैम. Thank you, ma'am. Thank you very much. Yes, Deepa ma'am, are you there? Yes, yeah. Tell me, sir. Hello, ma'am. Yes. Tell me, sir.
थैंक यू मैम, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। बच्चों को इस दोनों को भी बहुत जरूरत है। जो बच्चे पढ़ाई में इतना उनको दिक्कत आती है, लेकिन पेरेंट में समझ में नहीं आता। तो ये दोनों प्रोडक्ट बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया बहुत ही यूजफुल था। थैंक्स मैम वंस अगेन। Thank you, sir. Thank you very much. ma'am. Yes, sir. I have a question. What we will say that there will be three types of students, whether average student, poor student, or fast learners. So, how your education system will help for the students for achieving academic year, and how it will affect on EduVital, as you said? Can you explain, please? See, how will you tell that a student is a poor student, average student, or a good student? How will you tell it? That So means it all depends on the student who is having some problems in his studies. He is a poor student. We tell him as a poor student. He is not poor student. What we have to do is, out of these problem, being a parent, we have to identify why he is facing the problem. Is he having language issue? Is he doesn't know English, so he is not understanding the concept, or he is not able to remember it for a long time, or he wants to tell the repeatedly, he wants to explain. So each child, if a child is below average, first, being a parent, we have to identify why he is below average. So depending on what is the problem he is having, then we can give the solution. It's not that all the poor students or the below average students or the good students will have the same problem. Okay, it all depends. Each parent has to analyze. You have to go to the root cause. When you go to the root cause, then you can go for the solution. Yes, ma'am. हम लोग The parent root cause doesn't define whether you are poor or average or below average. The root cause tells what is the cause, because of which whether the child is at this level or this level. For that, first identify the root cause. That's it. यस मैम, हम लोग पेरेंट होके हम लोग ब्लाइम करते रहते हैं बच्चों को, ये पढ़ाई में वो नहीं है, ये नहीं है, फास्ट नहीं है, बैठता नहीं है, वो नहीं करता। लेकिन हम लोग पेरेंट होके बच्चों में क्या प्रॉब्लम है कभी कभी हम लोग नहीं समझ सकते मैम। यस, एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है मैम, हर पेरेंट भी अगर हमारे साथ आज बैठे हैं, जो भी मेरे जैसे पेरेंट बैठे हैं, तो उन लोग को तो 100% समझ में आए होंगे मैम। एक्चुअली हम लोग बहुत कम समझते हैं पेरेंट, जो बच्चों को न्यूट्रिशन देना चाहिए। हम लोग अभी तक हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, मेरे बच्चों को तो मैम मैंने पीडियाश्योर इतने साल पिलाई हूँ, इतने साल, बहुत साल पिलाई हूँ। मुझे नहीं पता था पीडियाश्योर में क्या कमी है। जो अभी जो आपका एडुटेक का ट्रू नरिश आने के बाद हमको पता चल रहा है हम कितना बुरा वाला ड्रिंक्स दिया है बच्चों को, है ना मैम। सो इसके लिए बहुत हेल्प होने वाले है। Yes, thank you team. Thank you very much for your kind attention, and thank you for your feedback also. जो भी है आपके जान पहचान में जो बच्चे हैं, आपके रिलेटिव्स में जो बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं, सब लोगों को ये जो एडुटेक और एडुवाइटल के बारे में आप जानकारी दे सकते हो। अभी मैं कोई एक स्टूडेंट से बात करना चाहती हूँ, कौन बात करेगा? आई वॉन्ट टू टॉक टू एनी ऑफ द स्टूडेंट। कौन बात करेगा? Who will talk? I want to talk to a student. Who will unmute and talk? हेलो मैम। Yes, yes, tell me. बोल बात कर। यस्मीन बात करो। बात करो। टॉक। Good evening, sir. Good evening. Yes, yes. Good evening. My name is Syed Dastagir, sir. I am studying in 9th standard. Okay. आज का सेशन कैसे लगा? मैम अच्छा था मैम। ओके। देख पाया बस। ओके। देखो, बच्चे लोग इतना एक्टिव होना चाहिए। जैसे बोलते हैं बच्चे लोग बात करो करके, अनम्यूट करके आपको इमीडिएटली बात करना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज द एक्टिवनेस
हर एक बच्चे में होना चाहिए. ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी एक्टिव लाइक दैट. And if you are not active enough, then it on a serious note you have to consider why I am not active being a student. And if the parent is beside you, you have to think why my kid is not unmuting and answering fast. So where is lacking, why is lacking? So this is what is you people have to identify. And अगर आप बच्चे हो तो खुद का करेक्शन करो, पेरेंट हो तो आप करेक्शन के लिए एक बार सोचना पड़ेगा. क्योंकि हमसे बहुत अच्छे रहते हैं बच्चे लोग, तो बहुत एक्टिव रहते हैं. सो बट इफ दे आर नॉट active and if they are not coming proactively, then it is a serious note has to be considered. So I hope all our education consultant will support you that. अगर और आगे भी अगर आपको कुछ डाउट है, then you can contact the person who has invited you for this particular meeting. I hope this session was helpful to everyone. Thank you everyone, and good night. Good night, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Good Good night. night. Good night.